के मर जाना चाहिए कांग्रेस वालों को। 25 प्रकार देखिए मैडम, आप देखिए मैडम, आप महिला हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मोदी जी ने जो किसानों के लिए आप कह रहे हैं कि किसानों को हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, जो 6,000 सालाना देते हैं किसानों को मिलता है और देश के किसानों को मिलता है। अब सड़क पे रह के हम BMW से चलेंगे और कहेंगे हम किसान, हमको पैसा दो। फालतू का पैसा है क्या? भ्रष्टाचारी का पैसा है क्या? लूट का पैसा है क्या? नहीं, मेहनत का पैसा है और देश की जनता का पैसा है। मैडम सुनो, नहीं, फार्मर की बात, मैं फार्मर परिवार से भी विश्वास करता हूं। और कांग्रेस ने 2013 के अपने बजट में, लास्ट बजट में जब उसकी सरकार थी, तो उन्होंने किसानों के लिए 26,000 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2023 में इस बार 1,26,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए व्यवस्था किया और किसान सम्मान निधि के लिए, किसानों के संयंत्र के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए टोटल 3,10,000 करोड़ रुपए किसानों को भारत सरकार ने दिया। आदरणीय किसान आंदोलन को मैं बता रहा हूं मैडम, 2008 में स्वामीनाथन रिपोर्ट, मनमोहन सिंह सत्ता में थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट ने ये कहा, स्वामीनाथन ने कहा कि आप किसानों को MSP लागू करेंगे। तो 2008 में रिपोर्ट आई और कांग्रेस सरकार 2014 तक थी सत्ता में। 6 साल तक क्यों नहीं लगाया आपने? और आपको मैडम, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो 3 प्रकार की फसलों पर MSP देती थी। आज मोदी सरकार 25 प्रकार की फसलों पर MSP दे रही है। मैडम, देश कोई भी योजना अगर लागू की जा सकती है, आदरणीय मोदी जी कोई भी काम करेंगे तो अपने लिए नहीं, देश की प्रगति कैसे होगी उस पे काम करेंगे। अभी जो किसानों के किसानों के माइंड सेट को, जो माइंड सेट में बदला है कि ये जो आज जिस तरीके से इससे पहले 378 दिन तक आंदोलन किए थे, आज मोदी जी का चुनाव नजदीक है इसलिए छाती पीट रहे हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम सही रास्ते से मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, हमें रास्ता चेंज करना होगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, देश का किसान सब जान रहा है, देश का किसान जो है वो सब देख रहा है। आपने पिछली बार प्रोपेगेंडा करवाया था, उस समय आपके ही किसान नेताओं ने खुले मंच से ये कहा था कि आंदोलन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को रोकने के लिए चलाया गया। आप बताइए, योगी जी को, जो वास्तविक किसान थे, जो मोदी जी से लाभ पा रहे हैं, उन्होंने योगी जी को सत्ता में लाया। और आप देखिएगा मैडम, ये देश का जो किसान है 2024 में भी आदरणीय मोदी जी को 400 पार के विजन में ले जाने में पहली भूमिका निभाएगा, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जातिवाद से ऊपर उठकर महिला, गरीब, किसान, युवा की बात की। हमारे मोदी जी ने किसानों के सम्मान को देखते हुए हर साल में 3 किस्त में किसान सम्मान निधि दिया। हमारे मोदी जी ने किसान मान धन योजना, कि हमारे गांव में जो किसान हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए 3,000 एक महीने उनको जीविकोपार्जन के लिए प्रति महीना पेंशन दिया। क्या लगता मैम आप रट के आए हुए? पहले बताओ, आप फार्मर है? आप बताओ, आप फार्मर है? मैडम, आप फार्मर हो क्या? मैडम सुनो, नहीं, फार्मर की बात, मैं फार्मर परिवार से भी विश्वास करता हूं और मैं एक फौजी का बेटा हूं। हम सीमांत किसान हैं। मेरे पास आपको क्या लगता है कि 5 बीघे जमीन नहीं है, मैं 1 बीघे का काश्तकार हूँ और 1 बीघे का काश्तकार ही वास्तविक लाभ को समझ सकता है। मैडम, मोदी सरकार साल में 3 बार किसान सम्मान निधि नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? आप देखिए, इसको सवाल जवाब, हर किसान लाभान्वित है, हर साल में 3 बार दे रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है और आने वाले चुनाव में मोदी जी को 400 पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा और फिर से मोदी सरकार का डंका इस देश में बजेगा।
मैम ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा इलेक्शन पास में है वैसे ही जितने भी किसान हैं वो धरना दे रहे हैं, तो इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आपका क्या मानना आपको है? पता है कि 2 साल पहले किसानों को बोला गया था कि आपकी सारी वो पूरी करेंगे मांग, तो 2 साल उन्होंने वेट किया ना, 24 महीने हो गए लगभग वेट किया, तो उनका हुआ ही नहीं, इसलिए वो दोबारा आ रहे। नहीं मैडम, जब कांग्रेस सरकार 2014 में सत्ता में गई थी तो 3 प्रकार की फसलों पर एमएसपी दिया जाता था। आज आप मैडम डाटा निकालिए, नेट देखिए, 25 प्रकार की फसलों पर एमएसपी मिल रहा है। 25 प्रकार की फसलों पर शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कांग्रेस वालों को। 25 प्रकार देखिए मैडम, आप देखिए मैडम, आप महिला हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया है, आप कह रहे हैं कि किसानों को हमें सपोर्ट नहीं मिलता है जो 6000 सालाना देते हैं। किसानों को मिलता है और देश के किसानों को मिलता है। अब सड़क पे रह के हम BMW से चलेंगे और कहेंगे हम किसान, हमको पैसा दो। फालतू का पैसा है क्या? भ्रष्टाचारी का पैसा है क्या? लूट का पैसा है क्या? नहीं, मेहनत का पैसा और देश की जनता का पैसा है। और सुन लीजिए, देश की जनता का पैसा देश की जनता को वाजिब से मिल रहा है। नहीं मैडम, आप कहते जैसे आप जनता वैसे हम, आपको सम्मान, नारी वंदन योजना देकर, नारी वंदन योजना देकर आपका सम्मान बढ़ाया मोदी जी ने। मैडम किसानों क्या लगता है भैया, आप बताइए। देखिए, मोदी जी अबू धाबी इसलिए गए कि अयोध्या से लेके अबू धाबी तक राम राज्य आ चुका है। अबू धाबी जहाँ शरिया कानून है, वहाँ पे राम मंदिर, जहाँ मूर्ति पूजा बैन है। किसान आंदोलन कर रहे थे, ना, आप उसको आंदोलन से मत जोड़िए, आंदोलन को बदनाम मत कीजिए। आंदोलन को बदनाम में पहले दिल्ली वाला केजरीवाल कर चुका है। दिल्ली वाला केजरीवाल एक आंदोलन को पहले ही बदनाम कर चुका है। इसको आंदोलन को बदनाम मत कीजिए। आंदोलन ये केवल किसान नहीं है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप हो गई, भारत न्याय यात्रा फ्लॉप हो गई, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया, भ्रष्टाचारी एक हुए, दाल नहीं गली। मोदी जी का एक बाल का बाका भी उखाड़ नहीं पाए वो लोग। और जब उनको लगा कि भैया अब कुछ नहीं हो पाया तो भैया आगे कर दिया उनको, भैया कुछ तो ग्राफ नीचे करो मोदी का, क्योंकि ये मोदी का ग्राफ नीचे करने आया है और कुछ नहीं। ग्राफ नीचे करने सिर्फ और ये स्टेटमेंट है उनका जी, उनके अध्यक्षों का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ ही हम नीचे करने आए हैं बस। आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस के बहकाए और केजरीवाल के भड़काए हुए लोग हैं। ये जो कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो किसान है वो कांग्रेस ने भड़काया है। हाँ, इनके बहकाए हुए हैं। हाँ, ऐसे क्यों, वो कैसे बोल रहे हैं सर? अब कांग्रेस की ने ऐसी कौन सी सहूलियत थी जो मोदी ने छीन ली इनसे? बताओ, कोई मोदी ने कोई हक छीना है क्या इन लोगों का? बढ़ा के ही दी है सहूलियतें, 13 में से 10 मांगे मान ली है। और क्या चाहिए इनको? पूरी अर्थव्यवस्था खराब करना चाहते हैं ये सब। ये कांग्रेस के भड़काए हुए, अगर कांग्रेस के भड़काए हुए ना होते तो अभी एक आदमी घायल हुआ था इनका, दंगाइयों का, तो राहुल गांधी उसका हालचाल पूछ रहा है। पुलिस वाले जो दंगों में घायल होते हैं तो उनका भी तो हालचाल पूछना चाहिए ना। ये देशभक्ति नहीं है इन लोगों को। इसलिए तो राहुल गांधी अन्नदाता की फिक्र करते हैं सर, तभी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी खुद हिला हुआ है, सारे देश को हिला रहा है। खुद हिले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। विदेश से पढ़ करके आए किसानों की वो आवाज विदेश उठा रहे से मेरे ख्याल से किसी पागल खाने से PhD करी होगी। किसानों के नाम पर सारे नहीं है उसमें देश वही लड़ाई झगड़े, देश एजेंडा विरोधी ताकत, देश विरोधी ताकतें घुसी हुई हैं। जैसे कि लाल किले के अंदर लास्ट टाइम में उन्होंने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को अपनी जान बचा करके 20 फुट जो लाल किले की जो पीछे की बैक साइड की दीवार है वहाँ से कूद के भागना पड़ा था। अंदर ट्रैक्टर चला रहे थे। क्या ये किसानों का काम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या जो किसान जो होगा असली किसान, क्या देश का तिरंगा झंडा उतारेगा? नहीं उतारेगा। लेकिन उन्होंने उतारा, तो वो कौन हो सकते हैं? ये वही हैं। उनको एक किसान का नाम लेकर के, किसान का बहाना बना करके सरकार को टारगेट कर रहे हैं। वो आपके हिसाब से कौन है? देश विरोधी ताकतें जो जिनका मकसद भी है सरकार को गिराना, जिनका मकसद है सरकार को गिराना, उनका एक लास्ट हथियार है, सिर्फ वो है किसान। किसान के नाम पर क्या नाम है उनकी पूरी जो आंदोलन चल रहा है कितना बेनिफिट देगी विपक्षी दल? कुछ भी नहीं। जहाँ तक पंजाब के लोग भी जानते हैं क्या नाम है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार का माहौल से देख लिया। क्या नाम है यह कि ये आंदोलन जो है इसमें राजनीति ज़्यादा घुसी हुई है, नेता लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। केजरीवाल जो है पंजाब के अंदर उसकी सरकार है, तो वो उसको क्यों नहीं आगे करेगा? पंजाब के किसानों को भड़का करके उसने मोदी के सामने लाके खड़ा कर दिया टकराव की स्थिति में।